जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बलरामपुर और कानपुर देहात जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बलरामपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राम कुमार मिश्र का। बलरामपुर में राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल 13 फरवरी को एक दिवसीय दौरे पर आकर मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन परिसर का निरीक्षण किया एवं कलेक्ट्रेट में आयोजित टीकाकरण कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी निर्माण कार्य समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से पूर्ण किए जाएं तथा विश्वविद्यालय को उच्च शिक्षा के एक सशक्त केंद्र के रूप में विकसित किया जाए। राज्यपाल ने कलेक्ट्रेट में HPV टीकाकरण कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए कैंप में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए स्टॉलों का अवलोकन किया। आयोजित HPV टीकाकरण कैंप में 100 बच्चियों का टीकाकरण किया गया। उन्होंने बताया कि 9 से 14 वर्ष की आयु की बच्चियों को HPV टीके की 2 डोज लगाए जाने से वे लगभग 95% तक सुरक्षित रह सकती हैं। यह टीका 26 वर्ष की आयु तक लगाया जा सकता है। जनपद बलरामपुर में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परियोजना के रूप में विकसित हो रहे निर्माणाधीन मां पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय का जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन द्वारा विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रविशंकर सिंह भी उपस्थित रहे। निरीक्षण के समय जिलाधिकारी ने विश्वविद्यालय परिसर में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की प्रगति की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्था एवं अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण किए जाएं। जिले में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ तथा जनपद न्यायाधीश उत्कर्ष चतुर्वेदी के निर्देशन तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में जनपद में दिनांक 22 फरवरी 2026 को मेगा बृहद विधिक सहायता एवं सेवा शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि यह शिविर आमजन, विशेषकर निर्धन, वंचित महिलाएं, बच्चे, दिव्यांग, वरिष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाति जनजाति, श्रमिक एवं असंगठित क्षेत्र से जुड़े नागरिकों को त्वरित एवं सुलभ न्याय तथा शासकीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे हैं। जनपद में किसानों के हित में सहकारिता विभाग द्वारा उर्वरक वितरण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी, सरल और सुव्यवस्थित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। जिलाधिकारी के निर्देशन में सहकारिता विभाग द्वारा वीपैक्स समितियों के माध्यम से उर्वरक वितरण हेतु नया डिजिटल ऐप सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है, जिसे आगामी खरीफ अभियान 2026-27 से लागू किया जाएगा। किसानों से अपील की गई है कि वे 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से अपनी संबंधित समिति के सदस्य बन जाएं, जिससे भविष्य में उन्हें उर्वरक प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। जनपद बलरामपुर में आकांक्षी जिला कार्यक्रम एवं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित संकेतकों को संतृप्त किए जाने, अच्छी गतिविधियों को संस्थागत रूप देने, सभी क्षेत्रों में जन भागीदारी सुनिश्चित करने, कार्यों की निर्मित निगरानी, विभागीय अभिसरण, नवाचार एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देने तथा जागरूकता एवं व्यवहारिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से 14 अप्रैल तक चलने वाले संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं जल संसाधन, वित्तीय समावेशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित संकेतकों की संतृप्ति हेतु विभागवार योजनाएं प्रस्तुत की गयी तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन पर विस्तार से चर्चा की गई। जनपद बलरामपुर में 18 फरवरी से माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा को नकल विहीन संपन्न कराए जाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले के MPP इंटर कॉलेज में जिला कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां से CCTV कैमरे द्वारा सभी छात्र परीक्षा केंद्रों पर नजर रखी जा रही है। जिले में हाई स्कूल के 20,771 एवं इंटरमीडिएट के 14,835 परीक्षार्थी सहित 35,606 परीक्षार्थी परीक्षा में भाग लेंगे। नकल विहीन परीक्षा हेतु लगभग 2,500 शिक्षक, 3 जोनल, 9 सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं 66 स्टेटिक मजिस्ट्रेट के अलावा सचल दल की ड्यूटी लगाई गई है। 66 केंद्रों की निगरानी हेतु कंट्रोल रूम में 14 कंप्यूटर ऑपरेटरों की तैनाती की गई है। परीक्षा केंद्र बनाए गए विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने कहा, यहाँ पर सारे कमरों में दोनों साइड कैमरे लगे हुए हैं, वॉइस रिकॉर्डर लगा हुआ है और जो भी दिशा निर्देश विभाग के द्वारा हम लोगों को दिया गया है उसका पूर्ण रूप से पालन किया है। हम लोग दृढ़ संकल्प हैं। जनपद बलरामपुर में चैत्र नवरात्रि के अवसर पर आदि शक्ति मां पाटेश्वरी देवी पाटन मंदिर में लगने वाले भव्य मेले की तैयारियों के संबंध में देवी पाटन मंदिर परिसर में महंत देवी पाटन मंदिर मिथिलेश नाथ योगी तथा जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन एवं पुलिस अधीक्षक विकास कुमार की उपस्थिति में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। पूरे मंदिर परिसर को 2 जोन एवं 12 सेक्टर में विभाजित कर निगरानी की जाएगी। CCTV कैमरे, डॉग स्क्वाड, जल पुलिस एवं फ्लड पुलिस की तैनाती के साथ मेले से पूर्व ड्रोन सर्वे कराया जाएगा तथा प्रवेश द्वारों पर FMD लगाए
लगाए जाएंगे। जनपद बलरामपुर में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही हर्ष एवं धार्मिक मान्यताओं के बीच संपन्न हुआ। जिले के सभी प्रमुख शिव मंदिरों में प्रातः काल से देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। बलरामपुर जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं कानपुर देहात जिले की हलचल। आलेख और स्वर है देवेश सिंह का। कानपुर देहात में महाशिवरात्रि का पर्व अपार श्रद्धा और धूमधाम के साथ मनाया गया। रनिया के पातालेश्वर मंदिर, बनीपारा के बाड़ेश्वर मंदिर और अन्य शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी। हर हर महादेव के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान जनपद में पुलिस और प्रशासन द्वारा भीड़ प्रबंधन के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए, जिसमें ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों में निगरानी शामिल थी। कई जगह पर शिव बारात और अघोरी नृत्य का मंचन भी किया गया। कानपुर देहात के डेरापुर तहसील में शिव का एक अनोखा मंदिर है, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग महाशिवरात्रि पर आस्था व्यक्त करते हैं। कानपुर देहात पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने सरकार की नीतियों और विकास कार्यों की जमकर सराहना की। भोगनीपुर तहसील के सुजौर गांव में उनके आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने विद्यालय के नवीन हॉल का उद्घाटन कर उसे जनता को समर्पित किया। यह हॉल गरीब परिवारों की बेटियों की विवाह के लिए निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। कानपुर देहात में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने केंद्रीय बजट 2026 को देश के भविष्य को नई दिशा देने वाला बताया। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 डिजिटल टेक्नोलॉजी, आधुनिक कृषि, उद्योग और रोजगार सृजन को समर्पित है। उन्होंने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई तकनीकों को प्रोत्साहित किया गया है, जबकि मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की आय पर शून्य आयकर का प्रावधान किया गया है। मंत्री ने बताया कि तिलहनों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूर्यमुखी उत्पादकों को विशेष सहायता प्रदान की जाएगी। रक्षा बजट में 15% की वृद्धि की गई है। साथ ही प्रत्येक जिले में कन्या छात्रावास की स्थापना और 15 पुरातात्विक स्थलों के विकास की योजना भी बजट में शामिल है। कानपुर देहात पहुंचे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वर्गीय सतीश मिश्र के निधन की सूचना पर शोक व्यक्त किया। रामनाथ कोविंद ने श्री मिश्र की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और परिवार को ढांढस बढ़ाया। पूर्व राष्ट्रपति के आगमन को लेकर पुखराया को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया था। क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोगों ने भी पूर्व राष्ट्रपति की मौजूदगी में दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। कानपुर देहात में यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को नकल विहीन तथा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है। जिले को 10 जोन और 12 सेक्टरों में बांटा गया है। जिले में कुल 83 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर हाई स्कूल के 25,053 और इंटरमीडिएट के 24,557 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इस प्रकार कुल लगभग 50,610 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षा की निगरानी के लिए 6 विशेष उड़न दस्ता टीमें गठित की गई हैं। इनमें से एक टीम को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए रिजर्व में रखा गया है। प्रत्येक सेक्टर मजिस्ट्रेट को 10 से 11 केंद्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। परीक्षा के दौरान जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार केंद्रों का भ्रमण करेंगे। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से लाइव निगरानी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती और पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहेगा। जिला विद्यालय निरीक्षण ब्रजभूषण चौधरी ने बताया कि संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जाएगी। 5 केंद्रों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है, जहां विशेष निगरानी व्यवस्था लागू होगी। प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि नकल कराने या इसमें सहयोग करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा केंद्रीय बजट 2026-27 एवं विकसित भारत जी राम जी किसान संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक प्रतिभा शुक्ला ने किया। आयोजन में विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गाँवों से बड़ी संख्या में महिलाएं, किसान और ग्रामीण जन शामिल हुए। इस अवसर पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई तथा नैनिहालों शिशुओं का अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न कराया गया। लाभार्थियों ने सरकार की योजना को उपयोगी बताते हुए आभार भी व्यक्त किया। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता किसानों का सर्वग्राही हित है। कानपुर देहात जनपद में रसूलाबाद कोतवाली के अकोड़ी गांव के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित कार गंगा नहर में जा गिरी, जिसमें एक ही परिवार के 2 भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक की हालत नाजुक है। सभी मुंडन संस्कार से वापस लौट रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए कब्जे में ले लिया। हादसे की जाँच शुरू कर दी गयी है। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।